दो 5-10 मिनट गहरी शांति में डूबते जाओ। बोल बोल कर तो आनंदित हुए, अब चुप रहकर भी आनंद में जाना और टिकना और डूबना भी तो सीखो। जड़मय बनकर भी जो चिन्मय है, आहा क्या बात। दिखाई तो दे रहा है जड़, पत्थर है, ये मिट्टी है, ये खेत है, लेकिन उसमें अगर ब्रह्म न होता तो एक दाने में से 100 दाना कैसे होता। तो उसमें भी तो ब्रह्म है। अन्नम वै ब्रह्म, जलम वै ब्रह्म, तेजो वै ब्रह्म, आकाश वै ब्रह्म, सूर्यो ब्रह्म, चंद्रमा ब्रह्म। और ये ब्रह्म है, ये कब पता चले कि जब कृपा हो। और कृपा यही है कि सत्संग मिल रहा है। उमा संत समागम सम, समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा उपजे नहीं, गावहीं वेद पुराण। उमा तिनके बड़े अभाग, जे नर हरि तजी विषय भजे। वो लोग तो मति मंद हैं, जड़ हैं, मूर्ख हैं। भगवान को छोड़ के खाने पीने, पहनने ओढ़ने, मकान दुकान प्लाट और इसी में केवल उलझे हैं। अरे जड़मती अपने को होशियार समझता है कि मेरे बाल बच्चे हैं, मेरा घर है। अरे घर बनाने की कला तो चिड़िया भी जानती है, मधुमक्खी और चींटी भी घर बनाना जानती है। न वो किसी कॉलेज में गई, न किसी स्कूल में गई, न किसी यूनिवर्सिटी में गई, लेकिन वो जानती है कि घर कैसे बनता है। न उसे रेंट एग्रीमेंट करने की जरूरत, न उसे रजिस्ट्री करने की झंझट, न उसे बैंक में खाता खुलवाने की झंझट, न बॉन्ड लेने की झंझट, न शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने की झंझट, न उसे कपड़े सिलवाने की चिंता, न कोई चिंता। लेकिन घर बनाना, बच्चों को खिलाना पिलाना, परिवार संभालना, इतनी कला तो अनपढ़ चिड़िया भी जानती है। तू मनुष्य बना, केवल रोटी कपड़ा मकान के लिए तेरा जन्म नहीं हुआ। तेरा जन्म तो इस आनंदमय परमात्मा का अनुभव करने के लिए हुआ है। आनंदमयम आनंदमयम। उस ध्यान के आनंद में जो डूबते हैं वो मनुष्य सचमुच परमेश्वर की, उस सतगुरु की कृपा को प्राप्त करते और सुख शांति का अनुभव करते। जड़मय बनकर भी जो चिन्मय है, यह ध्यान कृपा से होता। बिनु पद चले, सुने बिनु काना। तुम्हें सुनने के लिए तो कान चाहिए, और मैं इतना दूर बैठा हूं कि ये माइक नहीं हो और ये स्पीकर नहीं हो और ये साउंड सिस्टम नहीं हो तो मेरी आवाज आप तक पहुंचेगी नहीं। तो आपके कानों को सुनने के लिए तो ये सब झंझट करनी पड़ती है। लेकिन वो परमात्मा है, मुझे अगर उसे कुछ कहना हो तो इस लाउड स्पीकर की कोई जरूरत नहीं है, और आपको भी जरूरत नहीं है। बिनु पाद चाले, सुने बिनु काना। बिनु कर करम करे
विधि नाना। कुम्हार को घड़ा बनाना हो तो हाथ चाहिए, टेलर को ड्रेस सिलनी हो तो मशीन और हाथ चाहिए, हजाम को तुम्हारे बाल बनाने हो तो कैंची और हाथ चाहिए, ड्राइवर को गाड़ी चलानी हो तो स्टीयरिंग और हाथ चाहिए, ढोलक या तबला बजाना हो तो हाथ चाहिए, लेकिन पंडाल वाले को पंडाल बनाना हो तो हाथ से ही तो पाइप खड़ा करेगा और कपड़ा बांधेगा, और माइयों को सब्जी काटनी हो तो चाकू, सब्जी और हाथ चाहिए, नोट गिनने हो तो हाथ चाहिए, और माइयों को कंघी लगानी हो तो भी तो हाथ चाहिए। लेकिन सोचो, ये ईश्वर, ये परमात्मा, जगतनियता, इसने पूरी दुनिया बनाई, बिना हाथ के बना दी। वो कितना सर्वशक्तिमान है। और वही आपके दिल की धड़कन धक 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 चला। आनंदमयम आनंदानी इमानी भूतानी जायन्ते। तो हम सब आनंद से आए, हम सब आनंद में रह रहे हैं, आनंद चाहते हैं, आनंद में रहकर आनंद चाहते हैं। ये कैसे? कि हाँ, वो हमारा जो मूल घर था ना, वहां से हम थोड़े बाहर आ गए। जो चिन्मय था, चिदानंद था, उस अपने असली स्वरूप और असली देह को भूल गए और इस हार्ड मांस के थैले को मैं मानने की गलती कर दी। तब ऋषि, तब मुनि, तब संत तुलसीदास जी सावधान करते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार कोई जाने अधिकारी। वो अधिकारी है जो कृपा का पात्र बना है। तब उसने अपने असली स्वरूप को जाना। मैं कौन हूं, आया कहां से, जाऊंगा कहां, इतना ही गर जान ले तो हो गया भजन। सतगुरु को ब्रह्म जान ले तो हो गया भजन। जैसी प्रीति कुटुंब में, वैसी प्रीति जो गुरु में होए। जैसी श्रद्धा भगवान में, वैसी श्रद्धा दो हाथ, दो पैर, दो आंख, दो कान वाले तुम्हारे जैसा शरीर रखने वाले, वो गुरु है, वो संत है। तुम्हारे जैसा चलता है, तुम्हारे जैसा बोलता है, तुम्हारे जैसा दिखता है, तुम्हारे जैसे खाता पीता सोता है, लेकिन फिर भी उस देह में होने के बावजूद भी उसका संबंध अविनाशी के साथ हो गया। और इसलिए तो वो गुरु है, न सतगुरु है, आनंद है, वो सत्य है, वो चिदानंद है। जो शरण से रहित होंगे वो ही जन्म मरण का दुख भोगते रहेंगे, लेकिन जो शरण में आए वो तो इस संसार सागर से तर जाएंगे। संत सतगुरु सावधान करते हैं कि जो मिला है वो तुम्हारा है नहीं, वो जाने वाले है। जो जाने वाला है उसका सदुपयोग करो, जो टिकने वाला है उस परमात्मा के साथ एकाकार हो जाओ। तो अपने ज्ञान चक्षु खोलो, उस भगवान के सन्मुख हो जाओ। सन्मुख हो वहीं जीव मोहि जबहीं, जन्म कोटि
अघनासहि तबहि। तो अविनाशी आत्मा परमात्मा के नित्य योग में मिलने वाले आनंद को जानने के लिए विनाशी देहादि वस्तु को, संपत्ति को, अधिकार को, संबंधित व्यक्तियों को अपना न मानो। उन सभी विनाशी वस्तुओं व्यक्तियों से प्रीति को हटाकर अविनाशी आनंदमय परमात्मा से प्रीति करो। फिर देखो जीवन जीने का आनंद कितना विलक्षण है। जियो तो जियो, ऐसे जियो कि तुम्हारा हर वर्ष उत्सव हो जाए, ना हर महीना उत्सव हो जाए, ना महीने का हर दिन उत्सव हो जाए, ना हर दिन नहीं, हर दिन का हर घंटा उत्सव हो जाए। हर घंटा ही क्यों, हर मिनट, ना हर मिनट ही क्या, हर मिनट की हर सेकंड तुम्हें आनंदित जीवन जीने का मजा दे दे तुम्हारा जीवन कैसा। फेस्टिवल ऑफ लाइफ, लेट अस सेलिब्रेट टुगेदर। इस जीवन को आनंद से जीने की कला समझाते हैं महापुरुष। ऐसे महापुरुषों के चरणों में हम जितना नमन करें उतना कम है। उन महापुरुषों के आदर्शों, उन महापुरुषों के उपदेशों पर जिन भाग्यशाली लोगों ने अपना जीवन चलाया है, वो भी चिर आदरणीय, चिर सम्माननीय और चिर यशस्वी हो गए हैं। तो आज का सत्संग का ये विषय है कि आनंदानि हिमानि भूतानि जायन्ते। तैत्तिरीय उपनिषद कहती है कि आनंदो ब्रह्म इति व्यजानात, कि आनंद ब्रह्म है ऐसा जानो। कुत्ता हड्डी को चबाता है लेकिन उसके मसूड़ों में से खून आ जाता है। वो मूर्ख बेवकूफ़ समझता है कि मुझे हड्डी में से सुख मिल रहा है, लेकिन उसे पता नहीं कि वो उसी के खून का उसे स्वाद आ रहा है। ऐसे ही मूर्ख अज्ञानी लोग समझते हैं कि ये बियर में और रम में मजा है, ये शराब और विस्की में सुख है, ये पान मसाले और गुटखे में सुख है, ये बीड़ी और सिगरेट में सुख है, ये जुआ में और क्लबों में सुख है, ये डिस्को में और विस्को में सुख है। इसमें सुख होता तो शराब की बोतल ही नाचने लग जाती, सिगरेट का पैकेट ही उछलने लग जाता। मज़ा अगर आता है तो तुम्हारे अंदर से आता है। इन व्यसनों में सुख नहीं हो सकता। अगर सुख होता तो कई व्यसनी कुत्ते की मौत भी न मरते और हॉस्पिटलों की हवा न खाते और हजारों लाखों का खर्च न करते और फिर भी ठीक नहीं हो पा रहे। तो व्यसन से तो बर्बादी है, तन की बर्बादी और पैसों की बर्बादी। जितने तुमने व्यसन किए उतने पैसे अगर तुम जमा करते तो साल में एक आलीशान प्रोग्राम तो तुम्हारे शहर में, नगर में, गांव में हो ही सकता है। केवल एक व्यक्ति या दो व्यक्ति कार्यक्रम क्यों कराएं? ये सत्संग को तो गांव और समाज में रहने वाले हर व्यक्ति को इसमें कुछ न कुछ हिस्सा देना चाहिए, ताकि सबके भाग्य में पुण्य जाने चाहिए। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, 5 व्यक्ति खर्च करेंगे तो इसका पुण्य उन 5 व्यक्तियों के जिम्मे होगा और सबका थोड़ा थोड़ा योगदान होगा तो इस पुण्य का लाभ भी सबके जिम्मे जाएगा। अभागे व्यक्ति का तन सेवा में नहीं लगता, अभागे व्यक्ति का मन भगवान के भजन में नहीं लगता और अभागे व्यक्ति का धन सत्कर्म में नहीं लगता। जिनका धन सत्कर्म में नहीं लगता उनका धन कोर्ट कचहरी में वकीलों के पीछे जाता है और बीमारियों के पीछे और व्यसनों में खर्च होता है। लेकिन जिसके पीछे भगवान की कृपा होती है, ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्तियों का धन परमार्थ में खर्च होता है, मन भगवान के भजन में लगता है और तन सेवा में लगता है और उनका जीवन आनंदमय परमात्मा को उपलब्ध
उसमें समा जाता है। आनंदानि इमानी भूतानि जायन्ते। तो हम सब लोग उस आनंद से आए हैं, हम उस आनंद को चाहते भी हैं। तो महापुरुष उस आनंद में परमात्मा का घर जानते हैं। और आपको जो भूले हुए संसार के लोग हैं, उन भूल भुलैया में भटके लोगों को आनंदमय घर की ओर हाथ पकड़ के ले जाने का काम करते हैं। इसलिए संत ही हमारे सच्चे हितैषी हैं। मृत्यु के समय न माँ छुड़ाती है, न बाप छुड़ाता है, न सगे संबंधी छुड़ाते हैं। मौत के मुंह से अगर कोई बचाने वाला है तो वो महापुरुष की शरण है और उनकी अनुकंपा है। और वो अनुकंपा जो पाने के पात्र हुए हैं, ऐसे साधक, ऐसे भक्तों को भगवान शंकर कहते हैं कि उनकी माता, उनका पिता, उनका कुल और वंश और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में भगवान की भक्ति है। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए, कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होए।